सभी लोग अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। सुखासन में बैठ जाएं मैट के सेंटर में और अपने दोनों हाथों को घुटने पर रख दें ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और आंखें कोमलता से बंद कर लें। आज का अभ्यास करेंगे हम। ये अभ्यास महिलाओं के लिए है। जिन महिलाओं को पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस पेन से निजात पाने के लिए, रिलीफ के लिए आज हम कुछ योगा आसनों का अभ्यास करेंगे जो आपको उस दर्द से मुक्त कराएंगे। 3 से 4 आसन है, ज़्यादा नहीं है। और सबसे पहले हम करेंगे ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग भी बहुत अच्छा है। इसको तो कोई भी कर सकता है। वैसे तो उन आसनों को भी कोई कर सकता है, बट स्पेशली महिलाओं को जब पीरियड्स में पेन होता है तो उस समय इन आसनों का अभ्यास करना है। चलिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ओम चैंटिंग शुरू करेंगे 3 बार। भरें एक साथ लंबी गहरी सांस। शुरू करें ओम चैंटिंग। एक बार फिर से भरे लंबी गहरी सांस। लास्ट टाइम भरे लंबी और गहरी सांस। कुछ समय के लिए इसी अवस्था में बने रहें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। लंबी और गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरा फोकस अपनी ब्रीथिंग पर रखें। कब आपकी सांस जा रही है, कब आपकी सांस आ रही है, और उन सांसों का आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पूरा ध्यान लगाएं। आपके चारों ओर ओम चैंटिंग का उच्चारण अभी तक हो रहा है, उसको महसूस करें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाइए और आपस में तेजी से रब कीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बने रहने चाहिए। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे कप की आकृति बनाकर, और आंखों को टिमटिमाएंगे अंदर ही। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल दें और पैरों को भी सामने खोल दें। पैरों को रिलैक्स करें, हिलाएं पैरों को। मुस्कुराता हुआ चेहरा। किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए आपके चेहरे पर योग करते टाइम। योग करते टाइम बिल्कुल भी तनाव नहीं रहना चाहिए, चेहरे पर भी और बॉडी पर भी नहीं। जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहे हैं उनको रिलीज करना है सबसे पहले। चलिए, पहला आसन करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें बटरफ्लाई के लिए। एड़ी पंजे मिले हुए, पांचों उंगली मिली हुई, और अपने दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ लें। अगर आपके घुटने जमीन से टच होते हैं तो टच करें, नहीं होते हैं तो वहीं पर रहने दें। ज़्यादा इसमें ज़बरदस्ती ना करें। चलिए, सांस भरते ऊपर उठाएं दोनों घुटनों को। इनहेल, एक्सेल डाउन। इनहेल, मैक्सिमम ऊपर उठाएं जितना उठा सकते हैं। एक्सेल। दोनों हाथों को पीछे रख लें कमर के, जमीन पर। हाँ, अब दोनों घुटनों को टच करना है। इनहेल, दोनों घुटनों को टच करें। एक्सेल डाउन। इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं सांस भरते हुए। साइड से लेके जाएं ऊपर मैक्सिमम, और खींचे मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं। एक्सेल, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएं। दोनों हाथ जमीन पर रखें और माथा लगाएं अगर लगा सकते हैं। अदरवाइज जितना आप जा सकते हैं जाएं, और वहीं पर होल्ड करें। नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। ये अभ्यास आपका पीरियड्स में बहुत ही लाभकारी है। वैसे तो योगा का अभ्यास कभी करते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इस आसन का आप अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी रिलीज मिलेगा। चलिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लाएं दोनों हाथों को, खींचे ऊपर मैक्सिमम, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को साइड से वापस लेकर आ जाएं। पहला अभ्यास है बटरफ्लाई।
पैरों को खोल दें सामने की तरफ और रिलैक्स करें। अब करेंगे हम शशांक आसन। वज्रासन में बैठ जाएं सभी लोग। इसमें आप अपने पहले दोनों घुटनों को मिला के रखेंगे, बाद में खोलना भी है। दूसरे वेरिएशन में हम आपको दिखाएंगे। अब यहीं से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, खींचे ऊपर मैक्सिमम, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड जाएं। माथा जमीन से लगा दें, हाथों को जमीन पर रख दें। याद रहे इसमें हिप नहीं उठानी है बिल्कुल भी। हिप आपकी जमीन पर लगी रहनी चाहिए, आपके एड़ियों पर। और इन आसनों का अभ्यास आपको तभी करना है जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर आपको पीरियड्स में दर्द नहीं हो रहा है तो आसनों का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी भी आसनों का या प्राणायाम का अभ्यास नहीं कराया जाता है पीरियड्स के टाइम, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम आपको उन आसनों का अभ्यास करा रहे हैं जिनसे आपको दर्द में काफ़ी हेल्प मिलेगी, दर्द आपका कम होगा। चलिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, खींचे मैक्सिमम, और धीरे धीरे साइड से दोनों हाथों को वापस लेके आ जाएं। याद रखें, ब्रीथिंग के साथ करना है आपको हर एक अभ्यास। अब यहीं से अपने दोनों घुटनों को खोल दें, पीछे से अंगूठे मिले हुए, दोनों घुटनों में गैप दें आगे, जितना मैक्सिमम गैप दे सकते हैं। यहीं से सांस भरते हुए दोनों हाथ लेके जाएं साइड से ऊपर, मैक्सिमम खींचे ऊपर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड जाएं। हमेशा सांसों के माध्यम पर अपनी बॉडी को लेके जाना है। इसका ध्यान रखना है आपको, कब सांस लेनी है कब सांस छोड़नी है, क्योंकि जितना आप ब्रीथिंग के साथ आप योग को करेंगे वही आप असली फ़ायदा उसका उठा पाएंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को वापस लाएं ऊपर, खींचे मैक्सिमम, और चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता के भाव रखने हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए आपका, ताकि उस आसन का आपको डबल फायदा मिले। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लेके आए साइड से, और अपने पैरों को धीरे धीरे सामने की तरफ खोल दें। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। ये आसन गैस के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको पेट में गैस बनती है। चलिए, लेट जाएं कमर के बल ही, इसी पोजीशन में। पहले एक पैर से करेंगे, उसके बाद दोनों पैर से करेंगे। चलिए, राइट लेग को ऊपर लेके जाएं, सांस भरते हुए 90 डिग्री खींचे ऊपर सीधा। पंजा ऊपर की तरफ खींचा हुआ। यहीं से अपने राइट लेग को वहीं पर फोल्ड कर लें, और सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करें, घुटने को, सांस को खाली कर दें यहीं पर। अब एक लंबी गहरी सांस भरते हुए घुटने को अपनी तरफ खींचे मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं, सिर्फ घुटने को खींचना है, बाकी कुछ नहीं करना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को उठाएं ऊपर, और माथे को घुटने से लगाएं या फिर चिन को लगाएं, और यहीं पर नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। लंबी गहरी सांस नहीं लेनी है, बिल्कुल नॉर्मल सांस लेनी है और नॉर्मल सांस छोड़नी है। चलिए, एक लंबी गहरी सांस भरते हुए गर्दन को वापस रखें जमीन पर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन पर रख दें, और सांस भरते हुए अपने पैर को सीधा कर दें ऊपर 90 डिग्री, खींचे ऊपर, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को वापस लेकर आए। ये था एक पैर से। अब आपको हम दोनों पैर से कराएंगे। यहीं से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं 90 डिग्री सांस भरते हुए, खींचे मैक्सिमम ऊपर, पंजों को ऊपर की तरफ खींच के रखें। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को फोल्ड कर दें, और अपने दोनों हाथों की फिंगर से इंटरलॉक करके अपने घुटनों को पकड़ें, और सांस भरते हुए घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ खींचें, मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को उठाएं और चिन को या माथे को घुटनों से लगा दें, और वहीं पर नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या फिर गर्दन में को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनको गैस की प्रॉब्लम है वो इस आसन का अभ्यास करना ही करना है उनको, क्योंकि इस आसन से आपकी जितनी भी गैस की समस्याएं पेट से रिलेटेड सब ठीक हो जाएंगी। यहीं से एक लंबी गहरी सांस भरते हुए गर्दन को वापस लेके आए जमीन पर,
अपने हाथों को रखें, धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने पैरों को ऊपर लेके जाएं सीधा 90 डिग्री, पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस लेके आएं, बिल्कुल आराम से। पैरों में थोड़ा गैप दें, हाथों को भी खोल दें, और यहीं से शवासन लें। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आज का ये जितना भी अभ्यास हमने किया, ये पीरियड्स के लिए अभ्यास था, 3 से 4 आसनों का अभ्यास। जिनको भी पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो बेहोश हो जाती हैं महिलाएं या लड़कियां पीरियड्स के दर्द के कारण, जब उनको दर्द हो रहा होता है उस समय इस आसन का अभ्यास करना है, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको आसनों से रिलीफ मिल रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट ज़रूर करना है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।